सभी समझ जाते हैं कि अब यह लोग बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और यह सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थीं, मगर हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी बोट के अंदर कहीं छोटी बड़ी सुराखें हो चुकी थीं, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब यह पूरी फैमिली अपने बोट से बाहर आकर देखती है तो यह नज़ारा देखकर वह सभी हैरान रह जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी बोट के नीचे पानी ही नहीं, उनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थीं और उनकी बोट एक वीरान पहाड़ी इलाके में थी, जैसे यह लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यह जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था, वह जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। वह सभी जल्दी यह बात रियलाइज कर लेते हैं कि वह किसी डिजर्ट में नहीं, बल्कि वह अभी भी समुद्र के बीचों बीच है। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वह समझ जाता है कि यह जरूर धरती के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। धरती के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था, जो कि साउथ पोल की जगह नॉर्थ चला गया था, और इसीलिए जहां पर पहले जमीन पर लोग बसते थे, समुद्र का सारा पानी वहां पर चला गया है और अब समुद्र की जगह जमीन बन चुकी थी। इस चीज का पता लगने के बाद यह सब लोग हैरान रह गए। एक और भयानक बात टॉम ने उन्हें यह बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वह सभी मारे गए होंगे। केसी को यह बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। वह अपने आप को कैबिन में बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब एक और बात थी जो कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलने वाली थी, और वह बात सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। खैर, अब जूली यहाँ पर बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने बर्थडे के सारे बलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उनके पास आ जाए और वो सब मिलकर इस सिचुएशन का सामना करें। उसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे ये थी कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था जिसका नाम नाटो है, और वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वह भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कैप्टन इन सभी को वह बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वे लगभग एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी जगह पर आएगा और उस समय उसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है, मैं तो सबमरीन के जरिए सर्वाइव कर लूंगा, मगर तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूली फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे फैमिली को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी को तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बाहर ही